कोई दबाना होगा। ये कांग्रेस के जो दोनों नेता है ना, ये जो जोड़ी है, ये जोड़ी जब दूरी ये जोड़ी जब कुर्सी देखती है, जब कुर्सी दिख जाती है जोड़ी को, कुर्सी को आंखों में सितारे आ जाते हैं। जब जोड़ी को कुर्सी दिख जाती है, आंखों में सितारे आते हैं और जोड़ी कुर्सी को देखती है और जोड़ी कहती है आजा। भारतीय जनता पार्टी में कुर्सी की दौड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जनसेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, आपके आंखों में सितारे हो, ये भारतीय जनता पार्टी की आशा अभिलाषा है मेरे भाइयों बहनों। एक तरफ वहां देश में भ्रूण हत्या होती थी, मध्य प्रदेश में जब बच्ची पैदा होती थी परिवार को लगता था बोझ आ गई। शिवराज सिंह चौहान आए, लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए। अब मध्य प्रदेश में परिवार में बोझ नहीं आती, लेकिन लखपति पैदा होती है, लखपति पैदा होती है। और वैसे ही जहां एक तरफ लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए, जब मेरी बेटी का उम्र हो जाता है एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण वो घटना होती है बेटी की जिंदगी में, और कोई रहे या न रहे उसके विवाह में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रहती है। कन्यादान योजना के साथ 55,000 रुपया दिया जाता है। झूठ लूट की सरकार है, झूठ लूट और फूट की सरकार है। वो कहते हैं उनके पास मोहब्बत का दुकान है, पर मोहब्बत के दुकान में केवल नफरत का सामान है। वो कहते हैं उनके पास मोहब्बत का दुकान है, लेकिन उनके मोहब्बत के दुकान में केवल नफरत का सामान है। एक तरफ आपके पास भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और दूसरे तरफ आपके पास बिना इंजन की सरकार है। एक तरफ आपके पास डबल इंजन की सरकार है और दूसरे तरफ आपके पास अरे दम से एक तरफ आपके पास शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र शर्मा जी, हम सबके रूप में महल सिंह जी, मैं, आपके पास तलवार और धार है। जब डिगडोली में रेंजर आया था मेरे आदिवासियों को खदेड़ने के लिए, मैंने कहा था कि मेरी पार्थिव शरीर हो जाए पर आदिवासी का बाल बाका मैं नहीं होने दूंगा। एक तरफ आपके पास तलवार, अरे बोलो तलवार 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 एक तरफ आपके पास तलवार, दूसरे तरफ आपके पास श्रीमान बनता धार है। एक तरफ आपके पास तलवार और धार है और दूसरे तरफ आपके पास 17 तारीख को आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं इनको आप अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करो। हाथ उठाकर मुट्ठी मांगकर एक एक वोट कमल के फूल के निशान पर ऐसा दबाना, ऐसा दबाना कि कांग्रेसियों की आंखें ऐसी हो जाए। बोलो मेरे साथ, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र केराव जी कह रहे थे कि लाडली बहना आवास योजना, जिसमें प्रधानमंत्री कुटीरों में जो मकान रह गए, उस आवास योजना के तहत सब गरीबों के आवास बनेंगे।
ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि ये समय इतना काम का समय है, उसमें भी इतनी बड़ी भारी जनता आना ये संकेत दे रही है कि बमोली का चुनाव एक तरफा चुनाव है, आप सबका आशीर्वाद भी एक तरफा है। मैं महाराज को धन्यवाद दूंगा कि महाराज आपने कीमती समय में से निकालकर अपने बमोली क्षेत्र की जनता के बीच में आकर हम सबको कृतज्ञ किया है। और सभी मंच में जो हमारे नेतागण बैठे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। महाराज श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्वागत करने का ये स्वागत उस सूखे क्षेत्र के लिए है जहां सिंचाई के लिए तो छोड़िए, पीने के पानी के लिए भी लोग तरसते थे। और महाराज से जब हमने गुहार की थी तो महाराज ने केंद्र सरकार से दत्या बांध हमारा बनाकर इस क्षेत्र के लिए एक अमर होने का कार्य किया है। उसके लिए जोरदार तालियां मेरे साथी। आदरणीय महाराज साहब, इस क्षेत्र में आपने करके की मऊ दत्या बांध जाकर इस क्षेत्र में जो आपने एक संजीवनी प्रदान की, आज पूरे किसान हमारे आदिवासी भाई जोरदार फसल कर रहे हैं। आज मक्का का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है बमौली में, और ये मक्का 2200 कुंटल बिक रही है मंडी में, जो रिकॉर्ड है। और आज मैं कहते हुए गर्व से कह सकता हूं कि मेरे बमौली के किसानों ने 10-10 लाख रुपए की मक्का का प्रोडक्शन दिया है महाराज, जो ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा। पिछले चुनाव से पूर्व में जब कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग कांग्रेस पार्टी में थे। मेरे साथियों, मां निहाल देवी की सौगंध खा के बोलता हूं, एक पैसा भी कांग्रेस की सरकार ने बमौली विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए नहीं दिया था। और जब महाराज ने निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, उस 3.5 साल के कार्यकाल में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 22,000 करोड़ के काम अकेली बमौली विधानसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड रूप में हमने स्थापित किए हैं। और विकास के साथ साथ जब दौरे में जाते थे, आप भी जाते थे, हम भी जाते थे, एक ही मांग होती थी, महाराज राशन की पर्ची नहीं है, महाराज बीपीएल कार्ड नहीं है, महाराज आयुष्मान कार्ड नहीं है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि 29,000 बीपीएल के कार्ड 3.5 वर्षों में हमने बनाए हैं। हमने 47,000 राशन की पर्चियां बनाई है और 84,000 आयुष्मान कार्ड, जो प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज गरीबों के लिए दिया है, वो हम सबने करके दिया है। इस क्षेत्र में आपका जो आशीर्वाद है, क्योंकि मैं वो भूलना नहीं चाहता, और वो दिन आप भी नहीं भूलिए जब इस जंगल को खाली कराने के लिए यही जिसका लड़का आज कांग्रेस के चुनाव लड़ रहा है, इसी ने आदिवासियों को खदेड़ने के लिए फॉरेस्ट की गाड़ियां भेजी थी, जंगल के जंगल खाली कराए जा रहे थे। उस समय अगर कोई एक मसीहा बन के आया था तो हमारे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए। चिंता मत करो, तुम बहुत अच्छा चुनाव लड़े हो, आज से लग जाओ और जीत के आना महेंद्र। और उस दिन मैंने संकल्प किया था कि जब तक बमौली जीतेंगे नहीं, आपको शक्ल नहीं दिखाएंगे मेरे साथियों। और आप सबके आशीर्वाद से 2013 में महाराज ने टिकट दिया, हम चुनाव जीते, और उस समय मार की मऊ क्षेत्र की जनता की क्या स्थिति थी महाराज, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक मंत्री जी का शासन था, थाने दलालों के घर से लगते थे, गरीबों के नलकूप खनन कागजों में बन जाते थे, खरंजे कागजों में बन जाते थे, 80-80 लाख के तालाब कागजों में बन गए, क्षेत्र में कुछ नहीं बना था। ये हालत थी क्षेत्र की। उसके बाद धीरे धीरे एक भय और आतंक का माहौल इस पूरे आदिवासी क्षेत्र में था, मगर आपके आशीर्वाद से, हमारे कार्यकर्ताओं के संघर्ष से धीरे धीरे बढ़ बढ़कर उस आतंक के माहौल को दूर किया, दलालों को दूर किया, थानों में स्वतंत्रता दी, और हमारी गरीब जनता के खिलाफ आज क्षेत्र में कोई भी भय का वातावरण और फर्जी एफआईआरों का वातावरण नहीं है।